तो दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नज़र सुर्खियों पर। आपको बता दें दोस्तों, तेजस्वी यादव के घर इफ्तियार पार्टी में पहुंचे। जी हाँ, नीतीश कुमार। बताएंगे कैसे अंदर ही अंदर क्या खिचड़ी पक रही है। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, बीजेपी के ऊपर अखिलेश यादव का बड़ा हमला। बोले एसपी, जी हाँ, एसपी के नेताओं को रोका जा रहा है। दरअसल आपको बता दें, जहांगीरपुरी पहुंचा था पूरी की पूरी टीम, लेकिन उनको बाहर ही रोक दिया गया एसटी हसन को। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, स्कूल प्रशासन की वजह से 10 साल के बच्चे की मौत। जी हाँ, मोदी स्कूल में पढ़ता था बच्चा गाजियाबाद में। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, टीएमसी के नेताओं ने जहांगीरपुरी में घेरा भाजपा को। बोले भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी चल रही है, बुलडोजर नहीं बल्कि गुंडागर्दी चल रही है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों प्रशांत किशोर का 2024 का मास्टर प्लान ऑन। सबसे पहले आपको बता दीजिए, मोदी की लंका में गुजरात में लगाएंगे आग। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, संजय रावत का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले नवाब मलिक को परेशान करने के लिए हो रही है कार्रवाई, नहीं मिलने दी जा रही उनको बेल। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका। दिग्विजय सिंह बोले बीजेपी की सोच महज गुंडागर्दी वाली। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी राकेश टिकट पहुंचे पुलिस स्टेशन। बोले किसानों की जमीनें बिकने नहीं देंगे, इसको नीलाम किया जा रहा है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, सीपीआई के नेताओं को जहांगीरपुरी में बाहर ही रोका, पुलिस ने नहीं मिलने दिया पीड़ित परिवारों से। बताएंगे क्या कुछ मामला है। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें, मोदी सरकार जमकर, मोदी सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राहुल गांधी ने लिए मजे। बोले देश का प्रधानमंत्री दौरों पर रहता है, लेकिन देश में क्या चल रहा है यही नहीं पता है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों चाचा शिवपाल के बागेश्वर। बोले अगर अखिलेश चाहते तो आजम खान कब के बाहर आ जाते। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल फिर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, बिहार में उथल पुथल। क्या नीतीश कुमार दोस्तों शामिल होने वाले हैं तेजस्वी यादव के साथ। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, बिहार में उथल पुथल मच गई। आपको बता दें, अब बिहार में जो यहाँ पर तेजस्वी यादव के घर पर नीतीश पहुंचे इफ्तियार पार्टी में। इससे पहले दोस्तों ये नज़ारा कभी देखने को नहीं मिला कि नीतीश कुमार जो है यहाँ पर तेजस्वी यादव के घर पहुंचे हों। लेकिन दोस्तों अब नीतीश कुमार को इफ्तियार में बुलाया गया था, जिसके बाद दोस्तों नीतीश कुमार जो है वो राबड़ी देवी के घर पहुंचे। आपको बता दें, राबड़ी देवी के घर पहुंचने के बाद नीतीश ने वहां पर रोज़ा अफ्तारा, खजूर खाई और वहां पर तेजस्वी के बड़े भाई तेज प्रताप से जमकर बात भी की। आपको बता दें दोस्तों, माना जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं भाजपा के लिए खतरे की घंटी है। दरअसल दोस्तों आपको याद हो कि इस बार जो नीतीश हमेशा बड़ी पार्टी बनकर रहा करते थे, अब की बार उनका कद छोटा हो गया। अब की बार दोस्तों बिहार में कहीं ना कहीं मोदी सरकार को ज़्यादा वोट मिले हैं और नीतीश को कम वोट मिले हैं। और यही कारण दोस्तों जो अब नीतीश की राजनीति बदलने की रुख की तरफ है। आपको बता दें, नीतीश तेजस्वी यादव के घर पहुंचे। न सिर्फ उन्होंने जो है यहाँ पर इफ्तियार पार्टी की, बल्कि दोस्तों उन्होंने राबड़ी देवी से काफ़ी देर तक बात भी की। इसी के साथ साथ दोस्तों तेजस्वी यादव के लिए आज खुशी की बात यह भी रही कि लालू प्रसाद यादव को बेल भी मिल गई। आपको बताते चले, इफ्तियार पार्टी में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते हुए नजर आए सभी लोग, और तेजस्वी यादव से काफ़ी बातचीत भी करते हुए नजर आए यहाँ पर नीतीश कुमार। आपको बता दें, बीजेपी के लिए खतरे की घंटी उसी वक्त बज गई थी जब नीतीश कुमार ने इफ्तियार पार्टी में जाने का फैसला लिया। हालांकि यहाँ पर आपको बता दें, बीजेपी के और भी नेता भी दिखाई दिए। जी हाँ, जिसके बाद दोस्तों ये माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में उथल पुथल मच गई है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों अब कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे एसपी के नेता एसटी हसन। बोले कि हम आतंकवादी हैं, क्या हाथ में हथियार हैं जो हमें जहांगीरपुरी के पीड़ित लोगों से नहीं मिलने दिया जा रहा है। दरअसल दोस्तों आपको बता, दिल्ली के जहांगीरपुरी में कल एसपी नेता की पूरे गठन की टीम पहुंची, जिसमें आपको बता दें एसटी हसन साहब भी थे। एसटी हसन जैसे ही मिलने पहुंचे, वहां पर पुलिस ने उन लोगों को रोक लिया। पुलिस का कहना था कि हम आपको आगे नहीं जाने दे सकते, जिसके बाद एसटी हसन का गुस्सा फूट पड़ा। एसटी हसन ने कहा कि क्या हम आतंकवादी हैं जो हमें जाने नहीं दिया जा रहा है। आपको बताया दोस्तों, इससे पहले भी एसटी हसन ने काफ़ी सवाल उठाए थे और अब फिर से एक बार एसटी हसन ने भारतीय जनता पार्टी को घेर लिया।
इससे ये साबित होता है दोस्तों कि बीजेपी को डर लगता है। जब जब विपक्ष पार्टियां पीड़ित लोगों से मिलने जाती है तो बीजेपी को लगता है कहीं विपक्ष पार्टियां कहीं पीड़ित आवाज़ ना उठाने लगे, और इसीलिए दोस्तों विपक्ष को मिलने नहीं दिया जाता है। अब दोस्तों जिन पीड़ितों के घर पर बुलडोजर चलाया बीजेपी ने, उन्हीं लोगों से नहीं मिलने दिया जा रहा है। क्या दोस्तों ये तानाशाही नहीं है? क्या दोस्तों ये कहा नहीं जा सकता कि बीजेपी जिस तरीके से काम कर रही है उसको लेकर सवाल तो उठेंगे ही। आप समझिए, बीजेपी दोस्तों औरंगजेब को कोसती है, लेकिन दोस्तों उसी की राह पर मोदी भी है। औरंगजेब की राह पर ही मोदी सरकार है। अब जो दोस्तों मुगलों ने किया वो उनका राज साम्राज्य था, वो मिट गया, लेकिन अब मुगलों के नाम पर मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, उनको नीचे दिखाया जाता है। समझ में ये नहीं आता कि इस देश का प्रधानमंत्री ज़्यादा समझदार है या फिर इस देश की जनता को उन्होंने बेवकूफ़ समझ लिया। आप दोस्तों मुगलों का जिक्र कर रहे हो, न जाने कितने साल पहले इस देश में मुगल थे, उनका जिक्र करके क्या आप जो है यहाँ पर मुसलमानों को प्रताड़ित करोगे? जाहिर सी बात है, जो देश में आज राजनीति चल रही है उसको लेकर एस के हसन ने बीजेपी को जमकर घेरा। एस के हसन ने कहा कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी गरीबों के घरों पर बुलडोजर नहीं बल्कि उनके आशियाने उजाड़ने का काम कर रही है, और ऐसा हम होने नहीं देंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपके भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ममता बनर्जी बोले फिलहाल बीजेपी ने बुलडोजर चलाकर मासूम जनता को प्रताड़ित किया। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, जहाँ एक तरफ एसपी की टीम पहुंची थी जहांगीरपुरी, तो वहीं दूसरी तरफ टीएमसी की टीम भी पहुंची थी। आपको बता दोस्तों जहांगीरपुरी में जितने भी लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाया गया, वहाँ पर जो यहाँ पर ममता बनर्जी ने एक टीम गठित की थी जो कि वहाँ की तफ्तीश करने गई थी एमसीडी की। जिसके बाद आपको बता दें टीएमसी के नेताओं को भी वहां पर रोक दिया गया बीच में, और टीएमसी के नेताओं को आगे नहीं जाने दिया। जिसके बाद ममता बनर्जी ने कहा कि दिल्ली में भी गुंडागर्दी चल रही है, और गुंडागर्दी भी इस कदर कि केंद्र सरकार आगे बढ़ने नहीं दे रही है। आप समझिए दोस्तों, खुद तो लोगों के घरों पर बुलडोजर चला रही है केंद्र सरकार, और दूसरे जो मदद करने जाना चाह रहे हैं उनको भी आगे नहीं जाने दे रही। यानी कि दोस्तों खुद तो गुंडागर्दी करेंगे ही, लेकिन दूसरों को भी उनकी मदद नहीं करने देंगे। क्या दोस्तों ये इस देश में एक बड़ा सवाल नहीं उठाता है कि आज जो देश में हो रहा है दोस्तों वो आपको और हमें समझ में आना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो बड़े बड़े दावे हैं दोस्तों फुस हो गए। फुस इसलिए हो गए क्योंकि इस देश का प्रधानमंत्री डरपोक तो है ही, लेकिन डरपोक के साथ साथ दोस्तों आप समझ सकते हैं कि वो क्या है। आप समझिए, आज देश के जो हालात हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री पूरी तरीके से घिर चुके हैं, और इसलिए भी घिर गए क्योंकि देश की जनता उनसे सवाल पूछ रही है। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री के पास कोई भी सवाल का जवाब नहीं है। भाई होगा भी कैसे? इस देश का प्रधानमंत्री अगर देश की तरफ देखता तो होता ना सवाल का जवाब, लेकिन किसी सवाल का जवाब नहीं है। और इसीलिए टीएमसी ने बीजेपी को कहीं ना कहीं गुंडागर्दी का सर्टिफिकेट दे दिया है। इससे पहले दोस्तों केजरीवाल ने भी बीजेपी को यही सर्टिफिकेट दिया था और कहा था कि बीजेपी गुंडागर्दी पर उतर आई है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत पहुंचे पुलिस स्टेशन, जमकर लगाई फटकार। पुलिस स्टेशन से पुलिस, जी हाँ, कमिश्नर से भी की बात। दरअसल दोस्तों आपको बता दें किसानों के ऊपर जो कर्जा है, अब उस कर्जे को चुकाने के लिए जो पुलिस वाले उनकी ज़मीन हड़प कर उनकी ज़मीनें बेचने का काम कर रहे हैं। जिसके बाद आपको बता दें राकेश टिकैत भड़क गए और वो पुलिस स्टेशन पहुँच गए। राकेश टिकैत का कहना है कि कई किसानों के ऊपर उनका कर्जा चढ़ा हुआ है सरकार का, और ऐसे में कर्जा ना उतारने के ऊपर पुलिस वाले जो है वो उनकी ज़मीनों को नीलाम कर रहे हैं। जिसके बाद राकेश टिकैत ने कहा कि हम किसानों की 1 एकड़ भी ज़मीन बिकने नहीं देंगे। हमने यहाँ के कमिश्नर से बात की है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो ऐसा नहीं होने देंगे, किसानों की ज़मीनें नहीं बिकने देंगे। वहीं दूसरी तरफ राकेश टिकैत का कहना है कि अगर किसान की 1 एकड़ ज़मीन बिक गई तो किसान ख़त्म हो जाएगा। और यही कारण है दोस्तों जो राकेश टिकैत नहीं चाहते कि किसानों के ऊपर कोई भी उत्पीड़न हो या फिर किसान परेशान हो। जाहिर सी बात है राकेश टिकैत के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर जमकर राकेश टिकैत को लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं। इसलिए भी कर रहे हैं दोस्तों क्योंकि आप और हम देखते ही रहते हैं कि भाई किस तरीके की राजनीति हो रही है। और ये राजनीति दोस्तों ऐसी वैसी नहीं, ये राजनीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर ही है। उनके कहने पर ही ये सब कुछ होता है। किसानों की ज़मीन अब नीलाम की जा रही है, वो कर्जा नहीं चुका पाए तो। इसीलिए कहते हैं दोस्तों चौकीदार चोर है। आज मुझे समझ में आया कि राहुल गांधी ने वो गाना क्यों बनवाया होगा कि चौकीदार चोर है। जहांगीरपुरी में चौकीदार ने क्या करा ये आपने देखा ही। और चौकीदार चोर है क्यों कहा जाता है ये भी आप समझते हैं। आज देश में जिस तरीके की उत्पीड़न हो रहा है महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ, समझिए इस चीज़ को दोस्तों कहीं ना कहीं आप और हमें एक
सीरियसनेस से लेना होगा। ऐसा नहीं कि हमने सोचा यार ठीक है इसके साथ हो रहा है, हमें क्या करना है। कल दोस्तों यही चीज़ आपके साथ भी हो सकती है। आज उसके घर पर बुलडोजर चला है, कल आपके घर पर भी चल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी जो गुंडागर्दी दिखा रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं दोस्तों बीजेपी को घेरने का पूरा प्लान बना लिया है कांग्रेस ने। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोस्तों अपना सर्टिफिकेट, कोरोना सर्टिफिकेट पर अपना फोटो लगाना पड़ गया भारी। जी हाँ, विदेशी ने उड़ाया जमकर मजाक। दरअसल दोस्तों सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसको आपको बता दें कांग्रेस के बड़े नेता शशि थरूर ने इस वीडियो को शेयर किया। आपको बता दें दोस्तों इसमें अमेरिका का एक अंग्रेज है जो कि प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर इस वीडियो में वो अंग्रेज कहता हुआ नजर आ रहा है कि ये देश का प्रधानमंत्री कोरोना की तरह हो गया है, मैं इसको रोज कोरोना के सर्टिफिकेट पर देख रहा हूँ, कभी कभी तो लगता है कि यही कोरोना है। अब आप समझिए दोस्तों, एक अंग्रेज जो है वो प्रधानमंत्री की खिल्ली उड़ा रहा है, उनकी बेइज्जती कर रहा है और कह रहा है कि रोज मुझे कोरोना के सर्टिफिकेट पर यह आदमी दिखता है, हु इज दिस। जी हाँ, दिस इज द, जिस तरीके से इनसे ऊपर बोले कि दिस आर कोरोना सर्टिफिकेट, यानी कि कोरोना के सर्टिफिकेट पर इनका फोटो क्या कर रहा है, हर फोटो। अब आप समझिए दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जमकर मजाक बनाया जा रहा है। और दोस्तों कहते हैं ना कि ज़्यादा मैं भारी पड़ जाता है, इसीलिए शशुर थरूर ने लिखा कि ज़्यादा मैं भारी पड़ जाता है और प्रधानमंत्री का जमकर सोशल मीडिया पर मजाक बन रहा है। क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है बाकी जितने भी देश हैं वहाँ पर सर्टिफिकेट पर दोस्तों उन लोगों की फ़ोटो होती है जिन्होंने कोरोना की दोनों डोज ले ली हैं। लेकिन हमारे देश में कुछ अलग ही दोस्तों चलन चल रहा था। हमारे देश के प्रधानमंत्री को कोरोना पर के सर्टिफिकेट पर भी खुद की फ़ोटो चाहिए थी, इसलिए उन्होंने अपनी फ़ोटो छपवा दी। और यही कारण दोस्तों जो इसको लेकर बहुत दिनों तक राजनीति भी हुई थी। लेकिन अब प्रधानमंत्री को दोस्तों कहीं ना कहीं कोरोना की सर्टिफिकेट पर अपना फोटो लगाना भारी पड़ गया, क्योंकि यहाँ पर उस अंग्रेज ने जमकर न सिर्फ मोदी सरकार के मज़े लिए बल्कि मोदी सरकार को एक तरीके से पक्षपाती और एक ये भी कह सकते हैं कि मोदी सरकार के मज़े लेते हुए कह दिया कि ये भी मुझे कोरोना ही दिखाई देते हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, कमलनाथ का बीजेपी और शिवराज के ऊपर बड़ा हमला। कमलनाथ बोले फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह को आकर देखना ही चाहिए, यहाँ पर सिर्फ बतौलेबाजी और बातू नहीं चल रही है। कोई जो है यहाँ पर इनके पास संकल्प नहीं कि ये देश में मध्य प्रदेश के लिए कुछ कर रहा है, सिर्फ बड़बोलापन। आपको बता दें दोस्तों अगले साल जो यहाँ पर चुनाव आने वाले हैं, और ऐसे में दोस्तों अगले साल 5 राज्यों के चुनाव, यानी कि साल के एंड में 5 राज्यों के चुनाव आएंगे। ऐसे में दोस्तों अब आप समझिए 5 राज्यों के चुनाव को लेकर अभी से सियासत तेज हो चुकी है। मध्य प्रदेश में कल गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे और जेपी नड्डा, जिसके बाद सियासत तेज हो गई। आपको बता दें कमलनाथ ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा था कि उनको तो आना ही चाहिए और देखना चाहिए कि मध्य प्रदेश की हालत कितनी बदतर हो चुकी है। इसी के साथ साथ दोस्तों आपको बता दें गृह मंत्री अमित शाह को जमकर कमलनाथ ने घेरा। कमलनाथ ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान ने पेट्रोल, डीजल और आम चीज़ों के दाम बढ़ा दिए हैं। दोस्तों यही नहीं, अगर शिवराज मामा का कार्यकाल आप देखेंगे तो उन्होंने भोपाल को कर्जे में डुबो दिया। जी हाँ, इतना कर्जा तो दोस्तों जब दिग्गी सीएम थे दोस्तों यहाँ के, तब कहीं ना कहीं उनसे 4 गुना ज़्यादा कर्जा बढ़ा दिया है किसने, मामा शिवराज ने। इसके 2 कारण हैं दोस्तों। पहला तो ये कि बीजेपी दिखावे पर बहुत भरोसा करती है। वो दोस्तों करोड़ों रुपए के बैनर लगाती है, करोड़ों रुपए रैलियों में बर्बाद कर देती है, लाखों करोड़ों रुपए। और यही कारण दोस्तों जो आम जनता से इसका पैसा वसूला जाता है पेट्रोल डीजल का। और आप समझिए जितना कर्जा मध्य प्रदेश पे चढ़ा है, ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि धीरे धीरे कर राज्य जो है वो कर्जे में डूबते चले जा रहा है। और कर्जा भी इतना दोस्तों जो हमें आप और हम तो चुका ही नहीं सकते हैं। मतलब सरकार की ही बात कर रहा हूँ कि सरकार ने इतना कर्जा चढ़ा लिया कि चुका नहीं पा रही, बाजार से लोन पे लोन। और ये साबित होता है कि बैंकों के डूबने का कारण दोस्तों आप समझिए कहीं ना कहीं ये सरकारें भी रहती हैं जो आपके पैसे को लोन पर लेती हैं, उड़ा लेती हैं, और उसके बाद कह दिया जाता है कि बैंक तो डूब गया, और बैंक के साथ डूबता है दोस्तों आपका पैसा। अगर ऐसी सरकार को चुनोगे दोस्तों तो और क्या होगा, आपका आने वाला कल भी अंधकार में। जिन लोगों ने बैंकों में पैसे जोड़ रखे, जिन लोगों ने सेविंग कर रखी है, उनका पैसा भी सरकार लूटने की फिराक में। और ये झुटलाया नहीं जा सकता दोस्तों कि आज देश में जो माहौल चल रहा है, देश में जो स्थिति बन चुकी है दोस्तों, उसको लेकर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार निशाने पर आ गई है फिलहाल।
चलिए बढ़ते हैं हम एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें जहांगीरपुरी हिंसा को लेकर दोस्तों अब ज़बरदस्त तरीके से सियासत तेज़ हो गई है। दरअसल दोस्तों केजरीवाल के ऊपर कई सवाल खड़े हो गए। दोस्तों केजरीवाल सिर्फ मतलब की राजनीति करते, मौका परस्त, जी हाँ मौका परस्त राजनीति कह सकते हैं। दोस्तों आप देखिए कि हर कोई विपक्ष पार्टी उन लोगों के सपोर्ट में आ रहा है जिन लोगों के घर तोड़े गए, लेकिन दोस्तों केजरीवाल का कोई अता पता नहीं, और इसको कहते हैं दोस्तों मौका परस्त राजनीति। केजरीवाल अच्छे से जानते हैं दोस्तों कि अगर उन्होंने कुछ बोला मुसलमानों को लेकर तो बीजेपी उनका फ़ायदा उठाएगी और ये कहेगी कि केजरीवाल भी मुसलमानों के हितैषी हैं, और इसीलिए दोस्तों केजरीवाल अपने कदम पीछे ले चुके हैं। आप समझिए दिल्ली में इतना सब कुछ बर्बाद कर दिया गया, मासूम लोगों के घरों पर बुलडोज़र चला दिए गए, उनको दोस्तों इस वक्त आप समझिए हेल्प की ज़रूरत है और ऐसे लोगों को हेल्प करना भी चाहिए, लेकिन दोस्तों उनकी कोई हेल्प नहीं की जा रही। क्या दोस्तों ये सवाल नहीं उठना चाहिए कि आज जो देश में हो रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से घिर चुकी है। इसलिए घिर चुकी है दोस्तों कि अब विपक्ष जहांगीरपुरी जाने की मांग कर रहा है, लेकिन विपक्ष को रोकने की कोशिश की जा रही है। सवाल है कि ये भी दोस्तों कि बीजेपी को अगर इतना ही डर लग रहा था तो उसने ऐसे उल्टे काम किए ही क्यों। अब आप सोचेंगे कि बीजेपी का तो काम ही है आग में बाग लगाना, और दोस्तों वाकई में बीजेपी कर भी वही रही है, लेकिन अब दोस्तों कहीं ना कहीं विपक्ष की एकजुट हो गई है। कांग्रेस ने पूरे दिल्ली में प्रदर्शन किया है और इसलिए भी किया है कि हम आम जनता को मिटने नहीं देंगे। कुछ भी कहिए दोस्तों, भले ही कांग्रेस के ऊपर बीजेपी ने ठप्पा लगा दिया हो कि ये मुसलमानों की हितैषी पार्टी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल दोस्तों कांग्रेस की सोच देशभक्ति की है और कहीं ना कहीं भाईचारे की है। जिसकी ऐसी सोच होती है दोस्तों उसको सल्यूट करना चाहिए। इसलिए करना चाहिए कि कुछ लोग तो देश में नफरत फैला रहा है। देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद भी कल उनके पास बहुत अच्छा मौका था जब वो गुरुद्वारे पहुंचे, लेकिन दोस्तों उन्होंने भाईचारे के बजाय वहाँ पर भी नफरत फैलाने का काम किया, औरंगज़ेब की बातें की, लेकिन ये नहीं बताया कि आप समझिए दोस्तों हिंदू और मुस्लिम भाइयों में प्यार होना चाहिए, एकता बनाकर रखना चाहिए। और नरेंद्र मोदी फिर से एक बार एकता की बात करने से चूक गए, क्योंकि इस देश का प्रधानमंत्री तो खुद ही नफरत फैलवा रहा है, तो वो भला क्यों भैया ऐसा बयान देने लगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं और अगली एक ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों अंधभक्तों की मौज हो गई। दरअसल बोरिस जॉनसन कल क्या आए दोस्तों, बोरिस जॉनसन के आने के बाद कुछ अंधभक्तों ने बुलडोज़र के साथ उनकी फ़ोटो शेयर कर दी और ये कह दिया इतने खुशी से कि देखिए कहीं ये बुलडोज़र बोरिस जॉनसन जो है वो जहांगीरपुरी ना ले जाएं। दरअसल दोस्तों रूबिका लियाकत या फिर दोस्तों नबिका कुमार या फिर जितने भी ये पत्रकार हैं, कल सब ने दोस्तों एक एक ट्वीट किया गोदी मीडिया के पत्रकारों ने, और बोरिस जॉनसन का वही जिस पे वो दोस्तों आपको बता दें गुजरात में उद्घाटन करने पहुंचे थे बुलडोज़र का, उस फोटो को जो यहाँ पर उन्होंने वायरल किया। अब समझ में ये नहीं आ रहा है दोस्तों कि ये लोग लोगों के मरण पर, लोगों के दुख पर दोस्तों खुशियां मना रहे हैं। क्या दोस्तों ये इंसान कहलाने लायक हैं? क्या इनमें दोस्तों ज़रा सी भी इंसानियत अब बची है? आप समझिए अभी ये लोग अतिक्रमण का बहाना ले रहे हैं कि अतिक्रमण हट रहा है तो इनको दुख क्यों हो रहा है। जिन गरीबों के घर तोड़े जा रहे हैं ज़रा उनसे जाकर पूछो। एक बार दोस्तों आप समझिए, एक बार इन गोदी मीडिया के पत्रकारों के घर तोड़ दीजिए, इनके बच्चे और पत्नी को सड़क पर ले आइए, फिर देखिए कैसे बिलबिलाते हैं। फिर सब भूल जाएंगे दोस्तों ये, फिर इनको अतिक्रमण भी याद नहीं आएगा, इनको इंसानियत याद आ जाएगी। ऐसे पत्रकारों पर नालत है दोस्तों, लानत, क्योंकि ये ना इंसान कहलाने लायक है दोस्तों और ना शायद ये इंसान है। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए सब